अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स गाइस, यहाँ पे हम लोग पढ़ने आ चुके हैं वर्ल्ड वार 2 का टॉपिक। तो फिर यहाँ पे अब आप बोल रही होंगी वर्ल्ड वार 2 तो यूरोप की वो बस यूरोप की नहीं है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ की है। मतलब ज़्यादा नहीं, और भी हैं बहुत सारे। अरे एक तो पता नहीं मेरा मैप फिट नहीं होता इसमें। ओके, वर्ल्ड वार 2 शुरू होती है जर्मनी के हिटलर से। शुरू में हिटलर जब उनका वो 1935 में वो जब उनका 1930 में वो उसकी वो हो जाती है जर्मनी की हुकूमत। वो एक आर्मी का होता है और उसका होता है प्लान कि इस पूरे के पूरे यूरोप को हासिल करना। और जब वो ऐसे थोड़े से पोलैंड वगैरह को करता है तो वो सोचता है जब वो यहाँ तक पहुँच जाता है, जब वो पहुँचता है सोवियत इसमें इस तक पहुँच जाता है यूक्रेन सोवियत यूनियन तक जब वो पहुंच जाता है, फिर वो कहता है कि चलो इनसे मैं अपना हाथ मिला देता हूँ ताकि ये लोग मेरी मदद करें। फिर जब उसने अपना हाथ सोवियत यूनियन के साथ मिला लिया था, फिर बाद में उसका था कि अब इनको अब पोलैंड अब ये जो से और भी हैं, नॉर्वे, स्वीडन और को करना चाहिए हमें हासिल। और दूसरी तरफ जो से थे फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने कहा इसने तो अब ये हद ही पार कर दी है कि इसने बहुत ही ज़्यादा जगह को हासिल कर लिया, तो फिर हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जर्मनी की भी ताकत कम नहीं थी इन दोनों से। शुरू में जब फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने उससे लड़ाई का कहा, तो फिर उसने उनकी यहाँ पे इस तरफ उन दोनों की फोर्स लग गई थी। उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर बनाया, बॉर्डर की दीवार, और उसके पीछे अपने फोर्सेस खड़े कर दिए। अब जर्मनी ने अपने कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक प्लेन तैयार किया। उसने कहा कि वो एयरक्राफ्ट से इन पे हमला करेगा। शुरू में उनके जब वो आर्मी इनसे लड़ रही थी, फिर प्लेन बी जाके यहाँ पे लड़ने लग गया। उनके प्लेन सी जाके फ्रांस के पेरिस से इस तरफ जाके लड़ने लगे। और प्लेन है और जो सा था उनका प्लेन ग्रुप है वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक था। फिर बाद में उसने इनकी पीछे से आके इन पे हमला कर दिया। फिर जब आर्मी ने देखा इनको तो तीनों तरफ से घेर लिया गया है, फिर उन्होंने भागना चाहा। और अब बस ये जो सा यहाँ पे वोटर है, इसी से ही वो भाग सकते थे। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से उनको निकाला, क्योंकि अगर 4 लाख लोग मार गए फिर तो को बहुत ज़्यादा बुरा झटका लगेगा कि सारे उनके कब्ज़े में आ जाएंगे। लेकिन इस प्लेन ने उनके टोटल 3,50,000 लोगों को निकाल लिया और 50,000 लोग उसमें मारे गए। फिर अब ये जो सा यूनाइटेड किंगडम ने कहा था कि और जब जर्मनी हो चुका था फ्रांस का, फिर यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, हम फाइट करेंगे हर जगह। उन्होंने कहा था वी शैल फाइट इन द स्ट्रीट्स, इन बॉर्डर्स एंड इन द हिल्स, कि वो पहाड़ वगैरह पे फाइट करेंगे उनसे। फिर जब जर्मनी ने अपने एयरक्राफ्ट यहाँ पे भेजे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं बोट्स यहाँ पे नहीं भेजी जा सकती क्योंकि यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश की बोट ज़्यादा हैं। फिर जर्मनी ने अपने वो भेजे प्लेन्स, लेकिन उनके थे 1,250 और दूसरी तरफ के थे 620। उनमें से जब ये फाइट हुई तो फिर जर्मनी ने अपने 60 जेट को खो दिया और उनके पास 10 जेट्स माइनस किए गए, जिसकी वजह से वो हार गए। जिसकी वजह से जो से हिटलर है उसकी ये पहली हार हो गई। इसमें हिटलर ने अपनी पहली हार ली और अब उसने कहा यूनाइटेड किंगडम को तो हम लोग अब छोड़ देते हैं, हम चलते हैं अपनी उसकी तरफ, सोवियत यूनियन की तरफ। उन्होंने फिर सोवियत यूनियन की तरफ मतलब उनकी तो दोस्ती हुई थी लेकिन उसके साथ माहिदा हुआ था, लेकिन उसने कहा कि इस माहिदे का फ़ायदा ही क्या, मैं इसको ले लेता हूँ जाके। फिर जर्मनी ने अपनी बहुत ज़्यादा आर्मी यहाँ भेजी, लेकिन इनकी आर्मी ज़्यादा थी। फिर भी इनकी जब फाइट हुई ये फाइट बहुत ख़तरनाक थी। लेकिन
लेकिन सोवियत यूनियन की आर्मी को आदत थी ठंड में लड़ाई करने की, लेकिन जर्मन फोर्सेस को नहीं थी, जिसकी वजह से वो हार गए। फिर बाद में अब हम चलते हैं इसकी तरफ, जर्मनी की तरफ, और अब हम लगाते हैं कि ईरान की तरफ से वो हमला करने लगे थे, लेकिन ये यहाँ पीछे की तरफ से जौन सा है पीछे से अब हम जाएंगे जर्मनी की तरफ। अब आप बोलेंगे जर्मनी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, उसको क्या तुम इसमें ला रहे हो? जर्मनी भी इस वाली वार में शामिल हुआ था। उसको आज हम लोग जर्मनी को ढूंढते हैं पहले। जर्मनी किधर है? अब जर्मनी को एक तो ये पता नहीं जर्मनी किधर चला गया। ये मिसाल या श्रीलंका तो यहाँ पे बहुत छोटा है। अब लेकिन हमें अपने टॉपिक्स पे ही रहना चाहिए, आगे नहीं। ये देखिए, ये है जापान ने हमला किया था साउथ इस पे, इनमें से तुर्की शायद पे हमला किया था, इस वाले पे सोवियत यूनियन, लेकिन वो हार गए और उन्होंने यहाँ से वो चले गए एक ऐसी तरफ जो कि बहुत ताकतवर है, वो है यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका। वो अमेरिका में चले गए, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने कहा था कि वो वर्ल्ड वार 2 में शामिल नहीं होगा। उसने पहले भी बर्दाश्त किया कि जो सा यूरोप है वो पूरा हिटलर के पास जा रहा है, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसके ऊपर बॉम्बिंग की गई उनकी तरफ से, उनके यहाँ पे शिप्स थे, आई थिंक यहाँ पे उनके शिप्स थे, सारे के सारे उन्होंने उड़ा दिए, उनके सारे के सारे शिप्स उड़ गए। तो फिर हम लोग चलते हैं दोबारा से यहाँ पे यूरोप में। जब उसको फिर आया गुस्सा और वो भी चला गया इस जर्मनी से लड़ाई करने। अब यहाँ पे सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और हाँ अमेरिका ने मिलके बचा लिया फ्रांस को। उसके बाद वो जर्मनी से जब लड़ाई कर रहे थे, फिर उनके पास अब था इटली, ग्रीस, तुर्की, इराक, ईरान वगैरह में से बहुत सारे कंट्रीज़ आ गए इस वाली वार में जर्मनी पे हमला करने। अब जर्मनी के पास इतनी फोर्स नहीं थी कि पहले ही यूनाइटेड किंगडम और हाँ उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से झेल रहा था अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और हाँ उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से झेल रहा था अमेरिका और हाँ सोवियत यूनियन। तो फिर अब उन पर था कि और अब और भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने इस पे हमला किया है, और ये जो से कंट्रीज़ इस पे हमला कर रहे हैं ये है एलाइस, इनको नाम दिया गया है एलायंस में ये भी बहुत ज़्यादा आ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि अब वो ये वाली वार हारने वाले हैं। फिर अब जब वो वार हार ही रहे थे तो फिर पीछे से उनको तो पता चला कि हम लोग उन पे चलो हमला कर देते हैं, हम लोग अब उस पर हमला कर देते हैं उनकी तरफ जर्मनी पे। और हम लोग वो बाय रोड, अब उन्होंने सोचा कि वो जाएंगे हिटलर को मारने के लिए, लेकिन हिटलर को लगा वो पूरी तरीके से हार चुका है। तो उसने इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद, मतलब इतनी भी नहीं थी, फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। हिटलर ने सुसाइड कर लिया कि नहीं तो फिर ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर किया करेंगे, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। देखें इतनी बड़ी ताकत जिसने एक तरह से पूरे यूरोप को हासिल किया था, उसने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद इसका जर्मनी का एक नया कमांडो आया, जिसने जर्मनी का एक वो आया था नया उनका प्रेसिडेंट, जिसने सबसे पहले तो यूनाइटेड किंगडम के साथ जाके हाथ मिलाया, मतलब ब्रिटिश के साथ, कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, और उनके साथ ट्रेड करना शुरू कर दी। फिर बाद में पूरा का पूरा आई थिंक उसके बाद पूरा यूरोप इसमें शामिल हुआ। और अब पहले जो से यूरोप पे बॉर्डर वगैरह थे वो अब हट चुके हैं, और उन्होंने कहा कि हम लोग कभी भी फाइट नहीं करेंगे आपस में। और इसमें और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको कहते हैं यूरोप यूनाइट्स की, जिसमें कोई भी लड़ाई नहीं करेगा यूरोप में। इनका अब कोई भी बॉर्डर नहीं है, ये सारे अब आपस में ट्रेड करते रहते हैं मुफ्त में। इनका शायद वीज़ा वगैरह भी नहीं लगता होगा, पासपोर्ट वगैरह किसी और कंट्री में जाने के लिए। तो अब इनकी तो हो रही है अब। और लेकिन अब ये मत कि बोलना कि वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गई है। दूसरी तरफ ये जौन सा यहाँ पे जापान है,
इसने कहा कि अमेरिका ने कहा कि सिलेंडर कर लो, तो लेकिन जापान ने सख्ती से मना कर दिया। फिर उसके बाद अब उसने अपना एटम बॉम्ब, अब अमेरिका ने अपना एटम बॉम्ब फेंका, एटम बॉम्ब अपना फेंक दिया जापान में, जिसमें जापान का हैगासाका और भी और एक और कंट्री उसके साथ ख़त्म हो गया। और फिर उन्होंने जापान ने भी सिलेंडर कर लिया। और अब यहाँ पे आप लोग जाके लाइक सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कितने हुए हैं। यहाँ पे मेरे 40 सब्सक्राइबर्स किए हुए हैं अपने। और हाँ, मेरे ये तो देखें पब्लिक 7 पब्लिक वॉच आवर, इसको 4000 होना चाहिए। और दूसरी तरफ 10 मिलियन में से 11 के पब्लिक शॉर्ट्स व्यू हैं। ये ऐसा तो चलता ही रहेगा। अब आप जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।